नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वेल्थ मेकर चैनल में। आज की वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। कल के डेट में किस तरह का मूव आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल एक बार देखिए, आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके काम आने वाली बहुत सारी कमाल की वीडियोज हम यहाँ पर बैक टू बैक बना रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी, आईपीओज और सभी इन्वेस्टमेंट टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, हम दोनों भाई मिल करके। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में हिट करना ना भूले, तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर मिलती रहेगी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल पे। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहां पे फ्लैट ही आपको देखने को मिलेगा। नैस्डैक आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद जो है एशियन मार्केट आप देखोगे तो यहां पे एसजीएक्स निफ्टी जो है वो ज्यादा कुछ यहां पर प्लस में नहीं है। यहां पर 43 पॉइंट का जो है अभी बढ़त लेकर चल रहा है और बाकी एशियन मार्केट आपको बिल्कुल रेड रेड दिखाई देगा। 1% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कल हल्की सी, ज्यादा नहीं लेकिन हल्की सी गैप अप ओपनिंग आपको मिल सकती है। उसके बाद मार्केट में किस तरह का मूव रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए यहां पर हम चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पर ओपन किया है। 2 तारीख को जो मैंने लेवल्स आपको दिए थे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिखाए थे, वो वैसे का वैसे मैंने यहां पर रखा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो उसकी वीडियो अभी भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हो। जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें मैंने आपको दी थी वैसे का वैसे आपको देखने के लिए मिला है। तो चलिए यहां पर बात कर रहे थे कल कौन से लेवल्स मैंने आपको दिए थे। कल मैंने आपको बोला था मार्केट के अंदर गिरावट हावी हो सकती है, जिस तरह की संभावना, जिस तरह की सेंटीमेंट निकल के सामने आ रही है। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। तो यहां पर सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये सेंटीमेंट और मार्केट में जिस तरह से पैटर्न यहां पर ब्रेक हुआ था, वो सब चीजों को मैच करने के बाद में मुझे ये लग रहा था कि मार्केट के अंदर गिरावट हावी होगी। और आप जो है आज की डेट में काफी आपको गिरावट देखने के लिए मिली, उसके बाद रिवर्सल भी आया। तो सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कल की डेट में जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, आप यहां पे देख सकते हो 14450 के ऊपर मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा वाला सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है नीचे की तरफ नहीं कटना चाहिए। सेम मार्केट ने वैसा ही रुख आपको दिखाया है। इस लेवल को टच किए, उसके बाद रिकवरी आई, साइडवेज रहे और यहां पे एक रेजिस्टेंस बोला था, छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये निकल जाता है। तो अगर इस लेवल को निकाल करके होल्ड कर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ थोड़े लेवल आपके खुल जाते हैं। यहां तक आप ड्राइव कर सकते हो। 14700 के ऊपर एक और रेजिस्टेंस है छोटा सा, ये ब्रेक होता है तब जाकर के 14800 की तरफ आप बढ़ पाओगे। लेकिन अभी भी जो टोटल ट्रेंड है ना, वो निफ्टी का यहां पर नेगेटिव ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ जो है मूव मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम है। आज एक अच्छी रिकवरी जरूर आपको देखने के लिए मिली है, लेकिन ये रिकवरी ज्यादा देर तक सस्टेन रह पाएगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कल की डेट में थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो आप यहां पर मान के चल सकते हो कि 14700 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है ऊपर की तरफ। और ये लेवल अगर निकल जाता है तो फिर 14800 की तरफ आप बढ़ सकते हो। और ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे। इसी लेवल में मार्केट जो है वो आ सकता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिला तो। और नेगेटिव मोमेंटम मिला तो फिर दोबारा से आप 14450 के ऊपर आकर के सपोर्ट लोगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और कल अगर यहां पर सेलिंग हावी होती है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 14200 नीचे डिफेंड करने के लिए रेडी है। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं वो ज्यादा कुछ वहां पर चेंज नहीं हुआ है। तो कल के लिए जो लेवल्स मैं आपको दूंगा सेम वैसे का वैसे सब कुछ रखूंगा। और नीचे की तरफ 14200 को आप अपना एक बेहतरीन वाला सपोर्ट मान के चलो कि ये लेवल जो है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अब कल की डेट में मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग के बाद में आप जो है 14700 के लेवल भी यहां पर देख सकते हो, आ सकते हैं बहुत आसानी से। ये लेवल क्रॉस होकर के अगर ऊपर की तरफ मूव मिलता है तो 14800 मेरा पहला टारगेट रहेगा। और नीचे की तरफ मूव मिलता है तो ये अभी भी एक सपोर्ट की तरफ खड़ा है 14450। ये लेवल आपको डिफेंड करेगा नीचे जाने के लिए। ये लेवल कट जाता है तो 14200 पे एक बढ़िया वाला सपोर्ट है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने 2 तारीख को क्या आपको दिया था और आज 3 तारीख है, मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट किया। अब 4 तारीख को देखते हैं मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिए हैं, जो लेवल्स दिए हैं, जो प्रिडिक्शन की है निफ्टी के लिए, वो किस तरह से जो है वो दिखती हैं। देखिए मार्केट में भगवान कोई नहीं है। कोई बहुत बड़े बड़े यहां पर डाटा आपको दिखा करके गोलमोल घुमा करके वॉच टाइम गेन करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। वो सारा डाटा मैं भी एनएससी से निकाल करके आपको गोल गोल चीजें दिखा करके और चार्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको अनसन दिखा करके आपका टाइम खा सकता हूं। लेकिन मैं सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। जो चीजें चार्ट के ऊपर दिख रही है वो मैंने आपको दे दिया है। अब उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आई होप कि आपका जो है प्रॉफिट वो बनना चाहिए। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी जो 2 तारीख को मैंने लेवल्स आपको दिए थे वो वैसे का वैसे मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ताकि आपको आज की डेट में दिखा सकूं कि जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे वो आपको वैसे के वैसे देखने के लिए मिली। तो मैंने आपको बोला था एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था। उसके बाद इस लेवल से आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद में जहां पर मैंने आपको सपोर्ट किया था, देखिए बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है,
40-50 पॉइंट का वेरिएशन इसके अंदर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इतना एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता। तो बिना आपका फालतू का टाइम कंज्यूम किए हुए सीधा आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो मैंने यहां पर कल की डेट में आपको ये सपोर्ट के रूप में दिया था कि मैंने आपको बोला था कि 32,150 अच्छा वाला सपोर्ट है, ये लेवल नीचे की तरफ टूटेगा तो फिर काफी बड़े लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है बैंक निफ्टी ने, ऊपर की तरफ वहीं से रिवर्स होता हुआ नजर आया है। सुबह थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, लगा था कि सेंटीमेंट टोटल नेगेटिव है, 2-3% नीचे जा सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जो अच्छी रिकवरी आई है वो एक अच्छी बात है कि सपोर्ट को डिफेंड किया और ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी के ऊपर, इस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा जो है यहां पर कह सकते हैं कि 32,700 के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा। इस लेवल को निकाल लेता है तो ऊपर की तरफ आप जो है 33,000 के लेवल जो है वो खुल जाते हैं। तो कल के लिए जो अगर अपसाइड में मोमेंटम मिलता है, वैसे कल गैप अप ओपनिंग के थोड़े बहुत चांसेस दिख रहे हैं, तो गैप अप ओपनिंग होती है तो आप अगर मान लो कि यहां पर 32,600 के आसपास खोलते हो तो 32,700 32,800 के लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ये लेवल मैं आपको देके जाऊंगा कि 32,800 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 33,000 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकल पाना थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मुश्किल होगा। और वहीं अगर नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और ये अगर कट जाता है तो फिर आपको अगला लेवल 31,580 का देखने के लिए मिलेगा। इस लेवल को आप याद रखना। मैं इस लेवल को थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं कल के लिए। ये देख लीजिए 31,550 के ऊपर मैंने जो है इस लाइन को एज ए सपोर्ट आपको रख दिया है। ये मेरा टारगेट होगा। ये लेवल कट जाता है 32,150 तो फिर आप 31,550 की तरफ आकर के रुकने की कोशिश करोगे कल की डेट में। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट बनेगा। और आज जिन लोगों ने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने 2 तारीख को दिए थे उनको ध्यान में रख करके अगर ट्रेड किया होगा तो उनका प्रॉफिट जरूर बना होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह से हार्ड वर्क करके रिसर्च करके वीडियोस बनाता रहूंगा। और बहुत बड़े जो ज्ञानी लोग बनते हैं उनकी बातों में आने से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी कर लीजिएगा। इवन मैं आपको यह भी बोलता हूं कि मेरी भी वीडियोस देखने के बाद में आप अपनी खुद की भी रिसर्च कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।